हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आपको याद होगा मैंने बात की थी 2-3 दिन से कि यार मैं तो नायका में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। नायका में मैं नहीं कर पाया, वो भाग गया आज। हालांकि उसकी ब्लॉक डील थी, वो ब्लॉक डील प्री ओपनिंग सेशन से पहले हो गई थी, तो मैं उसमें तो कर नहीं पाया, तो फिर मैंने उसमें नहीं छेड़ा नहीं। आपका पेटीएम भी आज चल पड़ा, कल के लो, आज नया लो बनाया लेकिन बाद में रिकवर कर गया था, और वो पॉलिसी बाज़ार भाग खड़ा हुआ। तो देखो, नए एज के बिज़नेस भी समय के साथ मेरे को लगता है परफॉर्म करेंगे, और उसमें हम धीरे धीरे अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, मैं रिस्क एपेटाइट कहता हूँ तो इसका मतलब होता है अपने टोटल फंड्स और कितना पैसा हम एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में लगा रहे हैं। देखो, जिसके पास कम पैसे होते हैं ना, उसको तो अपना ETF में लगाना चाहिए, इंडेक्स्ड ETF में लगाओ, झंझट ही खत्म, रिस्क काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि आप जब पर्टिकुलर शेयर में लगाते हैं ना, तो आपका बीटा बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में अनसिस्टमेटिक रिस्क, वो बढ़ जाता है। और जब आप किसी इंडेक्स में लगाते हैं तो आपका सिस्टमेटिक रिस्क होता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क खत्म हो जाता है। जब आप सेक्टोरल इंडेक्स में लगाते हैं तो सेक्टोरल रिस्क होता है, पर जब आप निफ्टी 50 में लगाते हैं तो फिर आपका सेक्टोरल रिस्क भी खत्म हो जाता है, तब आपका केवल सिस्टमेटिक रिस्क ही उसके अंदर रह जाता है। तो जो छोटे निवेशक होते हैं, जो कमज़ोर निवेशक होते हैं, जिनके पास पैसे थोड़े कम होते हैं, उनको अपने को सीमित रखना चाहिए इंडेक्स्ड फंड्स के अंदर, ETFs के अंदर नाना प्रकार के अवेलेबल है। इनका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं डायमंड के स्टूडेंट्स को देता हूँ यूट्यूब पर, और सफ़ायर के स्टूडेंट्स को देता हूँ व्हाट्सएप पर। जब भी मैं इसमें ख़रीदारी करता हूँ, जब मुझे लगता है अच्छे लेवल पे आ गया है, मेरे को सूट कर रहा है, तब मैं उसको ख़रीदता हूँ और लाइव डेमो आपको दे देता हूँ। ऐसे हर वक्त नहीं खरीदता हूँ, जब वो ठीक रेडार में अच्छे रेटों पे अवेलेबल होता है तभी खरीदता हूँ। मेरे लगभग सारे इस वक्त ETF जो हैं प्रॉफिट्स में चल रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही होता है भाई, डेमोज़ का, कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि मैं प्रॉफिट में हूँ। यही तो मेरे लिए चैलेंज है। जब कोई टीचर क्रिकेट खिलाना सिखाता है तो वो यही दिखाता है ना, टीचर भी चौके छक्के मार के दिखाए, तभी तो बच्चे सीखेंगे और अपने करियर के अंदर बाद में बना पाएंगे। तो चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे कुछ हो, मैं उसमें यही कोशिश करता हूँ कि प्रॉफिट निकालूँ। और आज भी प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से अच्छा मुनाफा कमाया। हालांकि कल और परसों जितना तो नहीं कमाया, पर रीजनेबली गुड कमाया, जिसकी डिटेल में चर्चा वीडियो के एंड में मैं आपको करूँगा। और मैं बता दूं, अगर आप भी मेरे लाइव डेमो देखना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं या यूट्यूब के। मैं कोई टिप नहीं देता हूं, मैं सिर्फ आपको वीडियोस के माध्यम से स्टॉक मार्केट की बारीकियां सिखाता हूं, भी स्टॉक मार्केट में कैसे चीज़ें काम करती हैं, क्या ऑप्शन है, क्या ये चीज़ें कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाती है, सिर्फ बारीकियां सिखाता हूं और उनको सब्सटैंशिएट करने के लिए अपने लाइव डेमो देता हूँ। व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, और यूट्यूब के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन के बटन को ठोक दें। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने अभी लाइव डेमो दिए थे इस दौरान पेटीएम का, मुझे पूरी उम्मीद है पेटीएम के जो मेरे पास 100 शेयर पहले के पड़े थे, जो ऊपर के रेटों पे थे, पर जो मैंने अभी 100 खरीदे, ये मुझे लगता है विदिन 1 मंथ मेरे प्रॉफिट में आ जाएंगे। हो सकता है उस वक्त मैंने कितने खरीदे, 250 शेयर खरीदे। 250 में एक गलती मैं मानूंगा मेरी हो गई, क्योंकि जैसे कल उसकी थी ना बल्क डील, तो मैंने परसों खरीद लिया था ये सोच के कि शायद बल्क डील में गिरेगा नहीं, बल्क डील में गिर गया। अब कल मैंने नायका ये सोच के नहीं खरीदा कि आज बल्क डील है, बल्क डील में गिर जाता कल खरीदूंगा, पर कि आज नायका बढ़ गया। तो देखो, ये शेयर बाजार में ना आप गैस वर्क ही कर सकते हो। सर, इसे आप अपनी गलती नहीं कह सकते ना। हाँ, मैडम सही कह रही, गलती नहीं कह सकते भाई, ठीक है, हमने सोचा ऐसा नहीं हुआ। अब देखो ना, पेटीएम में मैंने सोचा कि वो अगले दिन नहीं गिरेगा, उसका मैंने पहले दिन ही खरीद लिए 100 शेयर, अगले दिन गिर गया वो। सर, ये तो वो नायका में इस डर से नहीं खरीदा कि अगले दिन बल्क डील में खरीदूंगा, आज नहीं खरीदता, वो उस दिन चढ़ गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्या हो। तो होता क्या है, जो जीता वो सिकंदर। जब ठीक लगता है तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है तो लोगों को लगता है गलत हो गया। तो मुझे लगता है कि वर्स्ट फॉर ये जो न्यू एज कंपनीज़ हैं, इनका ओवर है। पर इसको ना ऐसा नहीं है कि कल मैंने एक्साइटमेंट में, क्योंकि बल्क डील थी, काफ़ी गिरा था, तो मैंने और 150 शेयर खरीद ली। कुल मिला के 100 पहले के थे, 145 खरीदे थे मैंने, है ना, 145, 100 पहले के और 100 उस दिन, 200, 345 शेयर हो गए मेरे पास पेटीएम के। तो अब ये नहीं है मैं इसको खरीदूंगा, अब जब ये 500 के लगभग आ जाएगा फिर मैं इसका शिकार करूंगा। अब जल्दी जल्दी इसका शिकार नहीं करूंगा, और अब थोड़ा थोड़ा करके लूँगा, क्योंकि वो बल्क डील के चक्कर में मैंने खरीदा था। अगर ये भाग गया तो मेरा डिसीजन ठीक हो जाएगा, नहीं भागा तो वही गलत हो गया। यही तो लाइव डेमो का पर्पज़ है, दिखाना कि डिसीजन आदमी लेता है, कभी सीधा पड़ता है, कभी उल्टा पड़ता है, क्योंकि कोई फूल प्रूफ डिसीजन तो इस बाज़ार में ले सकता ही नहीं है। तो ये थी सारी कल की स्टोरी। और भी मैंने रडार में ले आया हूँ, जैसे कार ट्रेड ले आया हूँ, कई सारे शेयर ले आया हूँ, तो अब इनमें भी अच्छा मुनाफा होना चाहिए। आने वाले वक्त में हम देखते हैं।
बाकी बाजार जो है ना, अगर हम बात करें, बिल्कुल जो कहते हैं ना एकदम अडिग सा हो गया है, ना हिलता है ना डुलता है, एक ही लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। ऑपरेटर बेसिकली हमें पोजीशन बनाने का मौका दे रहा है। आज बाजार ने खैर नीचे की तरफ अच्छी मूवमेंट दिखाई थी, मैं कहूँगा आज नहीं दिखाई थी, लेकिन बाद में रिकवर करके वहीं आ गया, गिर ही नहीं रहा। अब कई बार तो ऐसा लगता है कि यार ये हमें ये फील करा रहा है कि मैं गिरूंगा नहीं, और जब हम ज़्यादा पोजीशनें बना लेंगे तब धड़ाम से गिर जाएगा, ऐसा लगता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, नई पोजीशनें बनाता हूँ तो पुरानी स्क्वायर ऑफ करता जाता हूँ, मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। और नवंबर की तो मेरी पोजीशन 4-5 ही रह गई हैं, जो OTM ही हो जाएंगी सारी। एक ITM थी SBI की, उसमें मैंने आज बड़ा अच्छा बेहतरीन डेमो दिया किस तरह से ITM की जो पुट मेरी इन द मनी, मैडम कह रही बहुत बढ़िया था डेमो, इन द मनी होती नज़र आ रही थी। मैंने उसमें गेम खेला जिसका मैंने लाइव डेमो बैरल पे, व्हाट्सएप के और यूट्यूब पे ओपल के स्टूडेंट्स को दिया है। देखो मैं आपसे फिर कहूँगा, ये सारी चीज़ें पहले सीखनी है आपको, मेरे को देख के ट्रेड नहीं करना है, आपको मेरी वीडियोस देखनी है, सीखना है, समझना है, शेयर बाज़ार की बारीकियों को समझना है, तो आप हैप्पी फील करेंगे। जब आप सीख जाएँ, समझ जाएँ, तब अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से आप ट्रेड करें। अच्छा, अब मैं आगे बात चर्चा को लेके चलता हूँ। तो ये देखो, मैं आपको बताता हूँ आज क्या गेम बनी। देखो आज जैसे कल के बच्चे कह रहे थे, नाइका जो है 3.5% बढ़ गया 192 पे, पेटीएम 1.33% बढ़ गया 547 पर, पॉलिसी बाजार तो आज 8.3% बढ़ गया। याद है 50 शेयर लिए थे अभी थोड़े दिन पहले ही, तब लोग हंस रहे थे कि सर ये मरवाएंगे आपको, भाग गया आज 8.3%। कार ट्रेड आज 1% गिरा हुआ था। कार ट्रेड के मेरे पास अच्छे शेयर हैं और उसमें मुझे अभी 9-9.5% का नुकसान है और मेरे पास 210 शेयर हैं। मौका देख के इसमें भी एक बारी मैं ख़रीदारी करूंगा, अभी नहीं है, जब करूंगा तो लाइव डेमो आपको दे ही दूंगा। तो भाई समझ के सावधानी से काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। आइए अब एक बारी बात कर लेते हैं किस तरह से हमारे बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार इस वक्त बिहेव कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं एक बारी। कार ट्रेड का 460 का लो है और आजकल 491 पर है, यानी अपने लो से लगभग 10% ऊपर है। आज 489 का बॉटम बनाया था, आज 5 रुपये गिरा है। देखते हैं, इसमें निगाहें रखते हैं। कार ट्रेड का परफॉर्मेंस सबसे पुअर चल रहा है, पीबी का तो ठीक सा हो गया भाई, ठीक है। समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। अब मैं अगर बात करूं किस तरह से आज बाज़ारों का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रदर्शन रहा, पहले उसकी बात करते हैं, फिर अपने देश के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। भाई बाज़ार जो है आज तो हमारे दोनों ही इंडेक्स, चाहे वो निफ्टी 50 ले लो, निफ्टी बैंक ले लो, लाली लाली में बंद हुए हैं, तो वो मज़ेदारी कम हो गई आज, पर अब क्या कर सकते हैं, हुए लाली लाली बंद। अब देखो आप अगर बात करें, यहाँ ना थोड़ा मेरा 5G नेट नहीं आता है, नॉर्मल वाला आता है ना, तो फिर वो थोड़ा सा उसका स्पीड कम हो जाती है। देखो आज अगर मैं बात करूं एशियाई बाज़ारों की, ज़्यादातर एशियाई बाज़ार नेगेटिव में क्लोजिंग दिखाई। सिर्फ सियोल था जो हल्का सा बढ़ा हुआ था 0.06%, सिडनी 0.25% यानी 0.23% के करीब बढ़ा हुआ था, जो अपने आप में ठीक था। इसके अलावा सारे बाज़ार गिरे हुए थे, बहुत ज़्यादा गिरावट कहीं नहीं थी, 0.5% से कम की या उसके लपेटे में ही गिरावट देखने को मिली। अभी जैसे आपको पता है कि यूरोपियन बाज़ार खुल गए और सारे अच्छी है लाली वाली में। इस वक्त यूरोपियन बाज़ार में फुल टॉस तेज़ी है, 1.5% तक की तेज़ी मिलन में देखने को मिल रही है और 1% से काफ़ी अच्छे ज़्यादा तेज स्टॉकहोम, स्विट्ज़रलैंड, आपका मद्रिद, आपका पेरिस, आपका जर्मनी है और लंदन 1% से हल्का कम है, यानी सारे बाज़ार लगभग 1 से 1.5% की तेज़ी दिखा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूरोपियन बाज़ारों की। अब मैं यूएस के बाज़ारों के फ्यूचर्स की बात कर लेता हूँ, क्योंकि यूएस के बाज़ार आपको पता है 8 बजे खुलते हैं। सारे फ्यूचर इस वक्त 1%, 1.25% के लपेटे में तेज है, यानी मार्केट का माहौल अच्छा है। हमारे बाज़ार तो गिरकर बंद हुए 18,307 पर हमारा जो SGX निफ्टी 50 फ्यूचर है 18,380 पे ट्रेड कर रहा है। अब हम बात करेंगे हमारे देश में किस तरह का मार्केट का मूड माहौल रहा। तो अब मैं बात करूं अगर मार्केट मूड की, तो आज मार्केट मूड में फिर बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि सबसे ज़्यादा मार्केट मूड जो था 7 नवंबर को था 65 का, इस वक्त 65.5 का है, तो यानी 61.5 का है ग्रीड। अच्छा अब मैं अगर बात करूं US डॉलर इंडेक्स की, तो हल्का सा गिरा है, तो चलो फेवरेबल ही है।
ब्रेंट वाह जी वाह, क्रूड ऑयल आज 90 के बॉटम पे आ गया, 90 से नीचे आ गया, ये हमारे लिए खुशखबरी है। और यूएस डॉलर बढ़ा है, रुपया कमज़ोर हुआ, ये नेगेटिव है। और यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ी है, ये नेगेटिव। और पता है 2 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड तो 4.5-4.25% के आसपास हो गई है। तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव फैक्टर है इंटरनेशनल लेवल पे। आप चाहें तो इसको बड़ा कर देता हूँ, देख भी सकते हैं, देख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं। देखिए अभी ना एफएनओ का डाटा नहीं आया, वो फिर वीडियो लेट हो जाती है बहुत। तो आज देखिए डीआईज एफआईज ने बिकवाली करी है। वो ऑल्टरनेटिवली कभी खरीदारी कभी बिकवाली कर रहे हैं। आज 750 करोड़ की बिकवाली की है और इसके अगेंस्ट डीआईज ने खरीदारी की है। इसलिए छोटी सी 140 करोड़ के लपेटे की नेट खरीदारी निकल के आई है कैश सेगमेंट में। कल तक का डेटा दे रहा हूँ, कल बाजार गिरा था 66 पॉइंट, उसके बावजूद आप देखेंगे हमारी इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग अच्छी खासी थी कल भी, और स्टॉक फ्यूचर में रीजनेबल थी। तो इंडेक्स फ्यूचर में ज़्यादा है, जो इंडेक्स लेवल पे कमज़ोरी की तरफ इशारा कर सकती है। अब अगर मैं बात करूं आज हमारे बाज़ारों ने कैसे परफॉर्म किया, कल बाजार बंद हुए 18,343 पर। आज जोर लगाकर सुबह पॉजिटिविटी के साथ खुले, लगभग 40 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग थी, पर खुलते ही ना आज का पीक बनाया 18,394 का, जहां खुले थे ना उससे थोड़ा सा ऊपर, फिर सारा दिन गिरते रहे, फिर बीच में स्टेबल है। लास्ट के क्षण में एक बॉटम बनाया 18,209 का, तो ऊपर से लगभग 100 पॉइंट गिर चुके थे। जो क्या नाम है, सॉरी ऊपर से बोल रहा हूँ 100 पॉइंट नहीं, फिर कल के मुकाबले 150 पॉइंट गिर चुके थे। आज की ओपनिंग के मुकाबले 200 पॉइंट गिर चुके थे, 250 कह लीजिए। पर लास्ट क्षणों में फिर से बाजार ने अच्छी रिकवरी ली और फिर हल्का सा गिरे लास्ट में थोड़ा सा, और फिर 18,307 पर 36 पॉइंट गिरकर 0.2% की गिरावट के साथ बंद हो गए। आज HCL टेक में करंट था बड़ा भयानक, हालांकि कोई भी शेयर 1% से ज़्यादा तेज नहीं था। गिरने वाले शेयरों में 3% से ऊपर गिरावट कहीं नहीं थी। M&M सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था, बजाज ऑटो गिरा हुआ था, इंडसइंड बैंक गिरा हुआ था, मारुति सुजुकी गिरा हुआ था, सिप्ला गिरा हुआ था, आइशर मोटर गिरा था, बजाज फाइनेंस गिरा हुआ था। बजाज फाइनेंस आज अच्छा गिरा, 68 के लपेटे में आ गया। आज की कैंडल जो है ना, अब थोड़ा सा बस अब इसने ऐसे बनाया, क्या कहना चाहिए, रिवर्स यू वी कह लीजिए, रिवर्स वी। अब गिरने की तरफ थोड़ा सा मूड सा जैसे बाजार ने बनाया, मुझे लगता है इसकी झलक आपको यहाँ भी मिल जाएगी। देखिए अब बुलिश क्रॉसओवर बिल्कुल समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। और पीसीआर भी अब धड़ल्ले से गिरता हुआ 63 के लगभग आ गया। हालांकि मुझे उम्मीद थी 80 के पार, पर ऑपरेटर ने सुन लिया होगा सर किसी जैन साहब को उम्मीद है 80 के पार, तो उसने वहीं से गिर दिया। अच्छा अब देखो थोड़ा सा परिवर्तन देखो, मतलब अब थोड़ा दोनों में ज़्यादा करंट आ गया है। मंथली क्लोजिंग में अगर देखेंगे, पुट राइटर्स जो है 18,000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था, वहाँ पर बढ़ाया, लेकिन 18,300 पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। यानी पुट राइटर्स 18,300 पे बढ़ा दिया, लेकिन 18,300 पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, और 18,400 पे तो कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है। यानी कॉल राइटिंग हर लेवल पे बहुत ज़्यादा हुई है। मुझे लग रहा है पीसीआर काफ़ी गिर गया होगा, आज बहुत गिरा होगा। देखते देखिए 0.9 से गिरकर 0.74, कल तक था 1.23। अगर आप देखें तो आधा % के आसपास पीसीआर गिर गया। इस वक्त पीसीआर डेफिनेटली ओवरसोल्ड जोन में आ गया। तो ओवरसोल्ड जोन में तो हो सकता है मंडे को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिले और सारे के सारे कॉल राइटर्स जो हैं ट्रैप हो जाए। अब निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक कल बंद हुआ था 42,450 के लपेटे में, आज 42,550, यानी 100 पॉइंट के लगभग ऊपर खुलता है। और आज का पीक शुरुआती दौर में ही 42,590 का बनाता है, फिर वही निफ्टी 50 की तरह गिर जाता है, रेंज में गिरता है, फिर लास्ट में एक बॉटम बनाता है 42,223 का, फिर रिकवरी ले लेता है, फिर हल्का से गिरता चढ़ता है, अल्टीमेटली ना के बराबर गिरावट के साथ 42,437 पर 20 पॉइंट, यानी 0.05%, कुछ भी % गिरावट नहीं है के साथ बंद होता है, यानी कह सकते हैं फ्लैट ही बंद होता है। आज पीएनबी मतलब झंडे गाड़ रहा था, 3.5% तेज था, बाकी सब में हल्की फुल्की तेजी थी। पीएनबी के मैंने 1000 शेयर ही लिए थे, मन तो था 5-7 हज़ार शेयर ले लूँ, पर भाग्य की बात होती है। 30 रुपये के लिए थे, मैंने आपको लाइव डेमो दिया था डायमंड के और एमरल्ड और सफ़ायर के स्टूडेंट्स को, इसमें अच्छा मुनाफा है 15,000 के आसपास का। आज बंधन बैंक की भाई साहब डुगडुगी हो गई, आज इसकी पुंगी बच गई, आज साला ये 212 के आसपास बिक गया। फेडरल बैंक कमज़ोर था, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट, ये सब की धुकधुकी लगी थी, और HDFC बैंक 1613 पे बंद हुआ। HDFC बैंक की मैंने 1600 की कॉल बेची और साला 1600 के नीचे नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है आएगा 1600 के नीचे? अब आने वाले वक्त में जरा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
इसमें अभी भी थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन ही है ऊपर की तरफ। जैसे यहाँ कंसोलिडेशन था ना, फिर बाजार भाग गया, फिर यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, अब हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट करके फिर भाग जाए। अगर लोग शॉर्ट करेंगे तो भाग जाएगा। अब यहाँ भी ज़्यादा तो नहीं कहूँगा गिरावट है, पर हल्की 2 दिन लगातार लाल हिस्टोग्राम बना है, तो कहीं ना कहीं बियरिश क्रॉसओवर तो नहीं बना है, पर बुलिश क्रॉसओवर में कमजोरी है। RSI अभी भी काफ़ी मजबूत है, 68 के लपेटे में है। अच्छा, इसका भी वही है, देखो सिलसिला दोनों आगे आगे बढ़े। पुट राइटर्स जो हैं कल 42,000 पे ज़्यादा थे, आज 42,500 पे ज़्यादा है। कॉल राइटर्स कल 43,000 पे ज़्यादा थे, आज 42,500 पे। 42,500 पे आप देखोगे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, पुट राइटिंग रिलेटिवली कम है, हालांकि पुट राइटिंग भी बड़ी है। यानी आज इसका पीसीआर भी धड़ाम से गिरा होगा। देखिए 1.01 से 0.89 आ गया, तो पीसीआर में अच्छी, अभी कल तक ये 1.2 था, 1.2 से 0.89 आने का मतलब हो गया लगभग 0.3 गिर गया, तो काफ़ी भारी गिरावट है। इसको मैं ओवरसोल्ड नहीं कहूँगा, पर टूवर्ड्स ओवरसोल्ड डेफिनेटली है। आज जो है 4 मैंने नई पोजीशनें बनाई, 2 स्क्वायर ऑफ किए, 10,845 का प्रॉफिट बुक किया, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से। प्लैटिनम पर रूबी के 2 पोजीशन थे, 2 स्क्वायर ऑफ थे। एमराल्ड और सफायर की 2 पोजीशन थी, 1 न्यू पोजीशन थी। तो इस तरीके से मैंने आज जो है अपनी पोजीशनें इस तरीके से बनाई, इस तरह से काम किया कि छोटा मुनाफा बुक कर लूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है रोज़ कुछ बुक करूँ। पर देखो कई बार मौके नहीं मिलते, इसलिए नई पोजीशनें भी बना लेता हूँ, ताकि अगर मौका मिले तो स्क्वायर ऑफ कर पाऊँ। आज मैंने, अब इसमें ये भी लिख सकती हूँ मैंने कितनी कॉलें बेची हैं, कितनी पुट्टे बेची हैं नई पोजीशंस में। आइए स्क्वायर ऑफ के स्क्रीनशॉट दिखाई देता हूँ। बस टाटा पावर एक मेजर था, मुझे लगा था टाटा पावर काफ़ी कमज़ोर हो गया, तो मैंने 1.5 रुपये पे इसकी पुट को स्क्वायर ऑफ किया। हालांकि उसी वक्त रेट 1.45 का हो गया था, इसमें 10,125 का मुनाफा हुआ। बाद में टाटा पावर गिरा भी था, मैंने कुछ शेयर इसके लिए भी थे, लाइव डेमो दिया था, उसके बाद मैं इसमें वेट कर रहा था, और फिर ये थोड़ा सा बेहतरी की तरफ ही बंद हुआ। SBI कार्ड मेरा ये ITM हो गई थी, क्योंकि ये शेयर जो है ना 800 के नीचे आ गया था, पर चूंकि मैंने इसको बेचा हुआ था, मैंने हल्के से मुनाफे पे, यानी 720 का एक छोटा मुनाफा, हालांकि बाद में ये 11 रुपये के आसपास आ गई थी, पर एक बार मुझे लगा, क्योंकि उस सुबह 18 रुपये के आसपास चली गई थी, मैंने कहा हटाया यार, इसकी डिलीवरी सर पे पड़ जाएगी। मैंने वैसे भी इस महीने काफ़ी शेयर खरीद लिए हैं, मैंने कहा अननेसेसरी 5-6 लाख का बर्डन पड़ेगा, तो मैंने इसको छोटे प्रॉफिट पे स्क्वायर ऑफ कर डाला। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आप पेशेंस से काम लेते हैं और थोड़ा लालच छोड़ते हैं। क्योंकि जब मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया था ना, तब इसका रेट चल रहा था करीबन 790, तो 4 रुपये 40 पैसे इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी थी, एक्सपायरी थोड़े दिन की थी, पर मेरे को लगा कि 4 रुपये 40 पैसे का प्रीमियम एक्स्ट्रा दे रहे हैं कॉल बायर्स, तो ज़रूर उनके मन में साला गिरेगा। तो मुझे लगा हो सकता है ये थर्सडे तक बहुत ज़्यादा गिर जाए, तो मैंने कहा इसमें से हटा मनोज, कहते हैं ना पंजाबी में मिट्टी पा, मैं मिट्टी पा के इसमें आगे निकल गया। तो मैंने ये काम किया। तो ये थे मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे अच्छे अच्छे बढ़िया से लाइव डेमो, ये दिखाने के लिए कि शेयर बाज़ार में हमें कई बार अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके सौदे करने पड़ते हैं। अगर आप अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जहाँ टोटल एजुकेशनल होता है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के विजेता, आज नया डायलॉग है, विजेता बने।